जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो है इस बार का जो है कंपटीशन लेवल जो है बहुत हद तक कम है, बहुत हद तक कम है। जैसे पहले 100 रहता था, अब जो है आपका सिलेक्शन 30, एक सीट पे 30 कैंडिडेट है। तो इस बार सिलेक्शन बहुत करीब है। अगर इस बार मौका आपका छूटता है तो फिर जल्दी पावर ग्रिड में या कोई भी कंपनी में वैकेंसी का इंतज़ार आप भूल जाइए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको अपना शेयर करने जा रहा हूँ। पावर ग्रिड का जॉब जो है प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान एक बात का रखना है कि आपका जो है थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, लेवल 4 रहेगा, क्योंकि अन्य जेई जो है वो लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6 इतना होता है। ये आपको लेवल छोटा देता है लेकिन आपको पैसा उन्हीं के बराबर मिलता है। अलाउंस इतना ज़्यादा है कि मत पूछिए, आप घबरा जाइएगा, क्योंकि इस बार का जो अलाउंस का जो लिखा है उसमें 12.7 लाख का जो है यहाँ पे आपका पैकेज रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर सारा कैलकुलेट किया जाए कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी को तो 12.7 लाख हो रहा है। तो इस बार सिलेक्शन मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर इस बार सिलेक्शन मिस हुआ तो आप लोग अपना पढ़ाई को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना कम कंपटीशन में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिए। इसीलिए अभी से गांठ बांध लीजिए, हमें सिलेक्शन लेना है। 1 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। कब होने वाला है? 1 जुलाई को पेपर होने वाला है। टेंटिवली डेट आज के नोटिफिकेशन जो है 1 जुलाई का पेपर होने वाला है, यानी कि आपको 1 मंथ, यानी कि आपका ये देखिए मई तो जो है लगभग ये 15 से निकल ही गया, 15 दिन बचा है मई, और जून जुलाई का यहाँ पे जो है ये आपका रहने वाला है। जून और जुलाई यानी कि जून, कुल मिला के 1 महीना 15 दिन है। तो 15 दिन आप लोग तो ऐसे ही सोचने में निकाल देते हैं कैसे पढ़े नहीं पढ़े। 1 मंथ आपके पास है। 1 मंथ में आपको सारा कुछ भूल जाना है, घर परिवार द्वार फैमिली रिश्ता सब भूल जाना है। इस बार सिलेक्शन लेना है यही बात सोच के, क्योंकि अगर घर का जिम्मेदारी आपको उठाना है तो आपको नौकरी चाहिए ही। और नौकरी ऐसा नहीं है, कमाता सब है, लेकिन नौकरी एक पैशन है और पैशन पे आपको काम करना होगा। मेन बात यह है कि आपकी सरकारी नौकरी होगी, दूसरे की प्राइवेट नौकरी होगी, नथिंग एल्स। जो भी है आपको सरकारी नौकरी होगी, ठीक है। तो इसका हम रणनीति बताने जा रहे हैं। रणनीति अगर हमारे साथ फॉलो कीजिएगा, मैं खुद 8 एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। कितना? 8 एग्ज़ाम, पावर ग्रिड से लेकर आईओएसएल जितना भी है, बिहार बीएचपीसीएल टेक्नीशियन वक्नीशियन सब क्लियर हुआ है मेरा। डीएसएसबी में फाइनल अभी हम है, इसलिए आप उस चीज़ को भूल जाइए। एक हाईली एक्सपीरियंस आदमी आपको बता रहा है। आप अपना जो है कॉपी निकालिए, पहले तो रूम लॉक कीजिएगा। रूम लॉक स्टडी होना चाहिए अगर आप सिंगल हैं तो। अगर 2-3 आदमी हैं तो आप लाइब्रेरी लीजिए। कितना? 5 घंटा का। कितना? 5 घंटा का। 5 घंटा मतलब आपको 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम, 5 घंटा का लाइब्रेरी होना चाहिए। रिमेनिंग चीज़ भी आपको हम शेड्यूल बताएंगे, आप फॉलो कीजिए हमारे रूटीन के अनुसार। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट मिलती है मैं आपको वीडियो तभी प्रोवाइड करता हूं जब मेरे पास जानकारी होती है। सबसे पहले आप अपना रूटीन निकालिए, आप अपना डेली शेड्यूल को एक तरफ लिखिए। आप क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पढ़ाई के शेड्यूल को एक तरफ रखिए। नहाते धोते हैं इसको कभी रूटीन में मेंशन मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई का रूटीन मेंशन कीजिए कि हमें 5 घंटा पढ़ना है, हमें 8 घंटा पढ़ना है, हमें 10 घंटा पढ़ना है। मेरा खुद 14 घंटा स्टडी करने का रिकॉर्ड है। नहीं तो जाके देखिए, अभी भी भारतीय लाइब्रेरी पटना में मेरा अभी भी रूटीन चिपकाया हुआ होगा 14 घंटा का स्टडी का। ऐसी नहीं होती सरकारी नौकरी, ध्यान रखिए। तो आपको 5 से 6 घंटा ही स्टडी करना है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होगा तो 2 घंटा एक्स्ट्रा करना होगा। 8 घंटा का स्टडी आपको करना होगा। 8 घंटा का स्टडी में सबसे पहले शेड्यूल हमारे अनुसार देखिए। सवेरे में आपको 6 बजे जग जाना है। अगर आप लेट करते हैं तो मिनिमम 6:30 बजे तक में जग जाइए। थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए
और थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, टहल लीजिए, माइंड फ्रेश रहेगा तो ही आपका काम होगा। टहल लीजिए, घूम लीजिए, योगा कर लीजिए, 7 बजे तक में आप फ्रेश होकर फिनिश हो जाइए। उसके बाद सबसे पहले आप अपना शॉर्ट नोट निकालिए, शॉर्ट नोट निकालिए, 2 घंटा जो है ओनली शॉर्ट नोट का स्टडी कीजिए। कहने का मतलब है कि शॉर्ट नोट में आपको एट टू द पॉइंट लिखा रहता है, जो कि आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो जो है हमेशा उसमें जो है लिखा रहता है, ऐसे का पढ़ना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये माइक्रो प्रोसेसर का ये रहा, कंट्रोलर का ये रहा, पीआई कंट्रोलर ये रहा, डीआईबी कंट्रोलर ये रहा, निक्विस्ट प्लॉट ये रहा, हर्बिज राउथ हर्बिज ये रहा। ये सारा आपको लिखा रहता है, एक लाइन, एक शेड्यूल पेज में, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। शॉर्ट नोट में एक दिन में 2 सब्जेक्ट हिट करना है, 3 पेज पढ़ना है, 3 पेज पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए। 2 घंटा सुबह में 7 से 9 क्या पढ़ना है, 7 से 9। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, जाइए खाना बनाइए, खाइए और 2 घंटा रेस्ट कीजिए। 2 घंटा रेस्ट कहने का मतलब अभी से रेस्ट नहीं करना है, खाना खा लेना है उसी दौरान में, और 15 से 20 मिनट जो है आपको फ्रेश हो जाना है, फ्री हो जाना है, 1 घंटा रेस्ट कर लेना है। खाना 1 घंटा में बना लीजिए। एक आदमी, सिंगल आदमी कितना देर में बनाएगा खाना? मैं खुद 30 मिनट में आपको खाना बना के खिला दूंगा, बताओ। 30 मिनट 40 मिनट खाना बनाने सफिशिएंट है। 20 मिनट में खा लीजिए, 1 घंटा आपका खाना में गया, और 1 घंटा आराम कर लीजिए। बहुत होगा तो आप 1.5 घंटा ले लीजिए। मोबाइल फ़ोन को 1 मंथ के लिए साइड कीजिए, 1 मंथ के लिए साइड कीजिए। नोटिफिकेशन को हाइड कीजिए। जब भी पढ़िए DND मोड डालिए, या तो फ्लाइट मोड डाल दीजिए। घर वाला को बोल दीजिए हम गायब हो गए पृथ्वी पर से, घर वाला को बोल दीजिए हम गायब हो गए पृथ्वी से। DND मोड कर लीजिए ऑन। DND मोड ऑन करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपका जो है टाइम हो जाता है 12:30, यानी कि 9, 2, 11 आपको ये निकल गया, और आधा घंटा ग्रेस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर का कोई काम रहता है वो कर सकते हैं। 12:30 हो गई। अब आप उठ जाइए। उठने के बाद फ्रेश हो जाइए, मुँह हाथ धो लीजिए, एकदम क्लियर कर लीजिए। अब आपका शेड्यूल होगा कैप्सूल पढ़ने का। 1 घंटा आपको कैप्सूल पढ़ना है, ध्यान रख के। कैप्सूल में टू द पॉइंट हाईलाइटेड रहता है। ये जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी है, जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी है। अगर पावर ग्रिड में जॉब चाहते हैं तो जॉब पर रहते हुए 1 घंटा कैप्सूल पढ़िए, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल पढ़िए। उसके बाद 1 घंटा मैडीजी का हैंडबुक आता है, मैडीजी का हैंडबुक आता है, यानी कि 2 घंटा ये और 2 घंटा ये, कितना हुआ? 4 घंटा। 4 घंटा जो है आपका सिर्फ थ्योरी में गया। किस में गया? थ्योरी में। अब आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, अब आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आप इससे हट जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। आपका 2 घंटा उधर गया, 2 घंटा इधर गया, यानी कि 12:30 से यहाँ पे जो है 1:30 बज गया, और 1:30 से आपका 2:30 बज गया। 2:30 बजे तक जो है आपका यहाँ पे 2 से 4 घंटा का स्टडी हो गया। खाना भी खा लिए, रेस्ट भी कर लिए, नथिंग एल्स, और भी कुछ करना है और भी कुछ कर लिए, ठीक है। 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, घूम लीजिए, थोड़ा सा और टहल लीजिए, छत पे चले जाइए। 3 बजे के बाद जो है आप अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। जरूरी नहीं है कि PGCL होना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो, सीधा सबमिट मारिए। क्या करना है? सबमिट मारना है, टेस्ट सीरीज नहीं मारना है। अभी टेस्ट सीरीज आपको नहीं मारना है, सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है? एक अपना इतना मोटा, कम से कम इतना मोटा, 100 या 150 का कॉपी आता है मोटा वाला, वो बगल में रखिए, और टेक्स्ट बुक का जो सबमिट कर दिए उसका आप सॉल्यूशन सेक्शन में जाइए, री अटेम्प्ट मोड ऑन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए 2 बार। कितना बार? 2 बार। क्वेश्चन कितना पढ़ना है? 2 बार, नथिंग एल्स। पावर ग्रिड का मत मारिए, पावर ग्रिड का मारिएगा जब एग्जाम होगा तब। अभी इंडियन ऑयल को सबमिट कीजिए, ऑफिसर का, NCL को सबमिट कीजिए, कोई भी पेपर सबमिट कीजिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। हम 120 का तैयारी करवाने का रख रहे हैं, 50 नंबर भी आपका तैयारी करवाएंगे, लेकिन पहले इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन का तैयारी कराएंगे। 120 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, जिसमें 90 आपको स्कोर करना है हमारे नियम के अनुसार। आपको क्या करना है? टेक्स्ट बुक को सबमिट कर देना है, कोई आपको पूछने गया, सबमिट कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए पूछ लिया ACS कंडक्टर इज यूज फॉर, तो किसके लिए यूज होता है? तो ट्रांसमिशन लाइन के यूज होता है। ये टिक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है, चला गया, जाने दो।
अब आ गया क्वेश्चन कि सर वेस्टर्न सेल का जो है इसका जो है रेजिस्टेंस कितना ओम होता है। अब आपको पता ही नहीं, जब आपको पता ही नहीं रहता है तो आप क्या कीजिएगा, गलत टिक कीजिएगा। गलत हुआ अब आपका कॉपी चलेगा और ये क्वेश्चन चलेगा। सॉल्यूशन में जाइए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, कहाँ पे, कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका आंसर लिख लीजिए, नीचे लिखिए सॉल्यूशन, और ये जो इसका क्वेश्चन इसमें जो नीचे सॉल्यूशन दिया है इसमें से खोजिए की पॉइंट कि वेस्टर्न सेल के बारे में क्या दिया है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें ग्रेविटी क्या होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, कितना इसमें वोल्टेज होता है, कितना अपना ये होता है, की पॉइंट को नोटेट कीजिए। और ये नोटेट करने के बाद आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा कि हमको तैयारी इस वजह से करना है कि तुरंत क्वेश्चन हिट हो दिमाग में, तुरंत वेस्टर्न सेल आया और हमें पीएच ग्रेविटी हमें पूछा था क्या, रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन हमें पता है इसका वोल्टेज इतना होता है, इसका करंट इतना होता है, ये वोल्टेज इतना एम्पीयर कम करता है, इतना ये है, सीधा नोट डाउन मारिए शॉर्ट नोट वाला, नहीं दूसरा जो कॉपी बना है 100-150 का वाला उसमें लिखिए। ये काम आपको करना है 2 आवर्स, सबमिट करना है, सॉल्यूशन करना है, और 1 घंटा 2 घंटा में आपको क्या करना है, से टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज को करना है। तो यानी कि 2 2 4 6 घंटा हो गया आपका। अगर आपके पास अभी भी कैपेसिटी है तो आप रुक जाइए। अब आप क्या कीजिए, अपना यूथ का ये देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, यूथ कंपटीशन, यूथ का आपको बुक निकालना है और 200 क्वेश्चन का टारगेट करना है। कैसे करना है, पहले देखिए आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट खत्म, कैप्सूल खत्म, हैंडबुक खत्म, थ्योरी आपका खत्म। अभी हम एमसीक्यू पर चल रहे हैं। आपको क्या करना है, 2 घंटा के लिए आपको टेक्स्ट बुक को बना लेना है, ख़त्म कर देना है, जितना बने 2 घंटा, ज़्यादा नहीं। और एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिए जब आप हमारे हिसाब से काम कीजिएगा। तो 25 30 100 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, अरे 30 क्वेश्चन रखो, तुम ज़्यादा हाईलाइटेड हो, 30 क्वेश्चन नहीं करो, ज़्यादा मत करो। अगला दिन फिर 30 क्वेश्चन, अगला दिन 30 क्वेश्चन। आप टेक्स्ट बुक को हल्का में मत लीजिएगा, टेक्स्ट बुक तैयारी का एक ग्रेटर सोर्स है। अब आप आ जाइए यहाँ पे यूथ का किताब लीजिए, 200 क्वेश्चन का टारगेट कीजिए। 100 क्वेश्चन आप उठाइए मशीन से, तो 100 क्वेश्चन उठाइए पावर सिस्टम से। पढ़ना कैसा है ये मैं बताता हूँ। आप क्या कीजिए, एक तरफ रखिए मशीन को और एक तरफ रखिए पावर सिस्टम को। पावर सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसमिशन लाइन को। ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ना है तो उसमें पढ़ना नहीं है आपको। 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जो रटने वाला होगा। रटने वाला क्या मतलब, बोले बोले हो गया, बोले हो गया, बोले हो गया, कॉपी पर नहीं लिखना है, बोले हो गया, बोले हो गया। पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार, सॉल्यूशन को 1 बार, क्वेश्चन को 2 बार, सॉल्यूशन को 1 बार, 2 बार पढ़ना है एक क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन रटने वाला हो गया, 50 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको आपको कलम से, लाल कलम से ऐसे क्लियर कर देना कि ये क्वेश्चन जो है महाबापा, यही क्वेश्चन रिजल्ट लेकर डूबेगा। 50 क्वेश्चन नहीं आएगा, वो यही क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सफलता को ले जाएगा, क्योंकि नॉन ऑफ द करेक्ट क्वेश्चन वही होगा। इनकरेक्ट में जो लोग फंस जाते हैं, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का आदत डालिए, आप कभी नहीं फंसिएगा। 100 क्वेश्चन इसका लगा दीजिए, 50 क्वेश्चन तो रटने वाला होगा, 50 क्वेश्चन होगा आपको बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल नॉन ऑफ द करेक्ट, उसमें छांटिए, बड़ा क्वेश्चन को घेर दीजिए, कलर कर दीजिए, रेड कर दीजिए, येलो कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए। अब फिर आ गए मशीन पे, 1 घंटा के लिए आ जाइए। ध्यान रखिए आपका टारगेट 1 घंटा का, और 1 घंटा में 100 क्वेश्चन चाहिए। हमें तैयारी करना है, हमें पढ़ना नहीं है, हम पढ़ नहीं रहे, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे चलना है, यानी कि आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया थ्योरी और इधर ख़त्म हो गया एमसीक्यू। अब आपको क्या करना है, कुछ मत करना है, रिलैक्स होके 9 बजे के बाद जो है आपको सो जाना है, 10 बजे के बाद सो जाना है, खाना खा के आराम से 8 बजे तक में आपका, यानी कि सुबह में 7 बजे से लेके आपका 8 बजे तक का रूटीन मैंने बता दिया है।
9 बजे खाना खाइए और मस्त सोइए। 8 घंटा की नींद मस्त होना चाहिए 6 बजे तक, एकदम खूब पूरा एकदम फोक काट के सोइए साले को। दूसरा दिन जो फिर माइंड खराब होगा तो इसी वजह से खराब होगा। कल आपको लोग पागल नहीं घोषित कर दिया तो कहिएगा कि राम कुमार बताया है, लेकिन 1 2 3 4 5 ज्वाइनिंग लेटर आपके पास नहीं हो तो बताइएगा। ये मेरा चैलेंज है और चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट कीजिए और अपना तैयारी को बिल्डअप कीजिए। जैसा मैंने प्रोसेस बताया है वही कीजिए भाई। 1 मंथ चाहिए, अगर आपका रिजल्ट होगा तो आपको खुशी, आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगा क्योंकि आप हमारे पथ पे चल रहे हैं। मैं जल्दी किसी को शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई को बड़े भाई का हक बनता है कि आपको ऊपर ले जाना। तो और भी कोई रहते तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ये सब के लिए है। मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए बताया है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी हो आप अपना पढ़िए। नौकरी क्या चीज़ होती है भाई, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वही आना चाहिए पेपर में और वही आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक कन्वेंशनल का नॉन कन्वेंशनल का आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स पड़ा हुआ है नॉन कन्वेंशनल का मैं चाहता हूं कि आप लोग को शेयर करूं, तो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 120 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन नॉन कन्वेंशनल्स होगा, ऐसा होगा कि उनको पता ही नहीं होगा जो साला क्वेश्चन सेट किया है। 20 क्वेश्चन नहीं, 100 क्वेश्चन का टारगेट, जिसमें 90 नंबर आपको अभी चाहिए और हर हाल में चाहिए और हमें चाहिए, आपको नहीं हमें चाहिए। 120 क्वेश्चन को 20 मारिए गोली, 100 क्वेश्चन में 90 नंबर लाइए या 80 नंबर लाइए। सिलेक्शन मैं रखूंगा 8 3 11 110 आपको ऐसे हो जा रहा है। 10 नंबर का इधर उधर से कहीं से आ गया तो ठीक है, नहीं है तो 110 सही है, बहुत ज़्यादा है। आजकल के ज़माने में जो पेपर का लेवल चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चल रहा है। फिलहाल में दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोई क्वेरी रहती है तो जेनमिन डॉट हमारे से शेयर कीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। धन्यवाद।